आज का टॉपिक है कॉजेटिव वर्ब्स। तो बहुत ही सिंपल वे में यहाँ पर मैं क्लैरिफाई करूँगी, इस टॉपिक को समझाऊँगी, ठीक है। तो कई बार ऐसा सिचुएशन आ जाती है जहाँ पर हमको काम किसी और से करवाना पड़ता है, तो वहाँ पर क्या होता है, बेसिकली हम इन कॉजेटिव वर्ब्स का यूज़ करके वाक्य सेंटेंसेस को बनाते हैं। कॉजेटिव वर्ब्स मतलब किसी और से काम करवाना, इस सेंस में इन वर्ब्स का यूज़ होता है। जैसे यहाँ पर देखें, एक्टिव होता है खुद करते हैं काम को, ठीक है। और जब पॉजिटिव में जाएगा किसी से करवाते हैं, हम खुद नहीं करते, किसी से करवाते हैं। जैसे मैंने कमरा साफ़ किया, यहाँ पर तो मैंने साफ़ कमरे की सफाई खुद की, लेकिन मैंने राम से कमरा साफ़ करवाया, मैंने किसी अन्य से कमरे को साफ़ करवाया। तो वहाँ पर कॉज तो मैं हूँ, ठीक है, कारण भी होगा, तो कारण मैंने करवाया ना, तो मैं यहाँ पर कॉज हूँ। मतलब कोई ना कोई कारण बनता है, जो सब्जेक्ट होता है किसी न किसी काम को करवाने का कारण बनता है, तो वो है कॉजेटिव वर्ब्स। मैंने खाना बनाया, मैंने खाना बनाया, मैंने खुद से बनाया। मैंने राम से खाना बनवाया, ठीक है, राम से मैंने खाना बनवाया, मैंने नहीं बनाया, तो बनवाया है किसी अन्य से। मैंने काम किया यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने उससे काम करवाया, मैंने किसी अन्य से काम करवाया, किसी और से काम करवाया। तो ये जब सेंस निकलेगा ना वर्ब्स का, तो कैसे, जैसे यहाँ पर तो करना, तो यहाँ पर सेंस जाएगा करवाना। यहाँ पर बोलना, बुलवाना। सोना, सुलवाना। खेलना, खिलवाना। तो ये वाले सेंस आएंगे ना, करवाना, बुलवाना, सुलवाना, खिलवाना, नचवाना। वाना, वाना से वाक्य की ये जो वर्ब्स है ना, इनकी एंडिंग होगी वाना। करवाया, वाया से भी हो सकती है, करवाई, क्यों लड़की होगी तो करवाई, वाई से भी एंडिंग हो सकती है। हिंदी में जैसे ये वाना लिखा है ना, वाना, वाया भी हो सकता है, करवाई तो वाई भी हो सकती है। इस तरीके से भी आप पहचान सकते हैं। तो कई बार ऐसी सिचुएशन आती है, वहाँ पर हमको कॉजेटिव वर्ब्स की ज़रूरत पड़ती है। तो हम देखेंगे यहाँ पर आज मेक कॉजेटिव वर्ब, गेट, हैव, हेल्प और लेट, इनका यूज़ सिंपल वे में, इजी वे में, कोई भी समझ जाएगा। देखिए मेक जो होगा ना, मेक का इस्तेमाल हम करेंगे जब हमको किसी अन्य से काम करवाना है, जोर देते हुए हम उससे काम करवाते हैं, फोर्सफुली हम फोर्स देकर, बल देकर उससे काम करवाते हैं, तब हम मेक का यूज़ करते हैं। उन सेंटेंसेस में हम मेक का इस्तेमाल करते हैं। वैसे मेक का मतलब होता है बनाना, सिंपली जो मेक का मीन जाएगा। लेकिन जब हम पॉजिटिव वर्ब के रूप में इस मेक का यूज़ करते हैं, जैसे कि वर्ब है यहाँ पर हंसना, यानी कि लाफ। अब इसका हम पॉजिटिव सेंस बनाएंगे तो हंसना का हुआ हंसवाना, ठीक है, हंसवाना, यानी कि लाफ से पहले मेक लग गया है, मेक लाफ हो गया ना। पकाना यानी कि कुक, पॉजिटिव में जाएगा तो पकवाना, पकवाना यानी कि मेक कुक, क्लियर है। बोलना, स्पीक, बुलवाना यानी कि मेक स्पीक। तो इस तरीके से ये कॉजेटिव में जो वर्ब है इनका यूज़ होगा। मतलब मेक लग जाएगा ना वर्ब से पहले, जैसे मेक लाफ, मेक कुक, मेक स्पीक, तो बन गया इसका सेंस अलग। हंसवाना, पकवाना, बुलवाना चेंज हो गया यहाँ पर। तो सिर्फ अगर मेक नहीं ऐड करेंगे ना, तो हंसना, पकाना, बोलना, ना से वर्ब की जो क्रिया है उसकी एंडिंग हो रही है यहाँ पर वाना, वाया, वाई, ठीक है, इस तरीके से। क्लियर है। ये सिंपल सा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ यहाँ पर, आगे हम सेंटेंसेस भी देखेंगे। यहाँ पर देखें गेट है, गेट का पैसिव सेंटेंस भी बनेगा, वो आगे डिस्कस करेंगे। गेट में ऐसे काम आएंगे जहाँ पर हम जिससे काम करवाते हैं उसको हम मना लेते हैं काम करने के लिए, कन्विंस कर लेते हैं, उन कामों के लिए हम गेट का यूज़ करते हैं, गेट कॉजेटिव वर्ब का। और जहाँ पर हम पैसे देकर कोई काम करवाते हैं वहाँ पर भी आप गेट का यूज़ करें। गेट का वैसे मीन होता है पाना, समझाना, समझना या लाना। ये जो सिंपली जो इसका जो मीन जाता है वो है। लेकिन जब कॉजेटिव वर्ब में जाएगा इसका मीन, तो यहाँ पर भी सेम ऐसे ही होगा। जैसे मेक लाफ है तो गेट लाफ हो जाएगा।
मेक कुक है तो गेट कुक हो जाएगा, मेक स्पीक है तो गेट स्पीक हो जाएगा, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, मतलब टेंस और टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर सिचुएशन तो है कन्विंस देकर किसी से काम करवाना, यानी कि मना लेना, और मेक का यूज़ करेंगे फोर्सफुली हम किसी से काम करवाते हैं, बल देकर, जोर देकर, तब। अगला देखिए, हैव यहाँ पर कॉजेटिव वर्ब है। हैव जो है हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज़ होता है, मेन वर्ब के भी रूप में यूज़ होता है, वो सेंस अलग है। यहाँ पर हैव का कॉजेटिव वर्ब के रूप में यूज़ होगा कैसे? जिम्मेदारी के साथ हम किसी से काम करवाते हैं, काम करने का जिम्मा किसी को सौंपते हैं, वहाँ पर हम हैव का यूज़ करते हैं। यहाँ पर जैसे हम गेट का यूज़ करते हैं, सेम वैसे ही हम हैव का यूज़ कर सकते हैं। किसी ना किसी तरीके से गेट में जैसे हम कन्विंस करते हैं, तो हैव में भी तो हम जिम्मेदारी देते हैं, किसी को जिम्मेदारी के साथ काम को सौंपते हैं, तो एक तरीके से उसको मना ही लेते हैं काम करने के लिए। तो यहाँ पर कोई बल वाला सेंस नहीं आता, फोर्स वाला। तो सेम गेट के जैसे इसका यूज़ कर सकते हैं। जब आगे हम अभी यूज़ करेंगे तो इन दोनों का हम पैसिव भी बनाएंगे। ठीक है, पैसिव सेंटेंस यानी काम करवाने पर जहाँ फोकस दिया जाता है, उस तरीके का जो स्ट्रक्चर होता है वो भी क्लियर मैं करूँगी। हेल्प का मतलब सिंपली मदद करना है, और लेट का मतलब कोई काम करने देना, किसी को कोई काम करने के लिए अलाउ करना, परमिट कर देना। यहाँ पर इजी है हेल्प और लेट। तो चलिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे मेक का यूज़। मेक का यूज़ जैसे मैंने बताया, किसी को फोर्स करके काम करवाना, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं मेक कॉजेटिव वर्ब का। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है मेक का, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर मेक कॉजेटिव वर्ब आएगी, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम कॉजेटिव वर्ब को रख देंगे, और टेंसेस के अनुसार जो बदलाव होगा कॉजेटिव वर्ब में ही होगा, ये आप याद रखें, ध्यान में रखें। जैसे मेक का मेक्स भी बन जाएगा, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। पास्ट में बनाएंगे तो मेक का मेड हो जाएगा, मेड। ठीक है, सेकंड फॉर्म में इसका यूज हो जाएगा। अगर कोई कंटिन्यूस टेंस है ना, जैसे प्रेजेंट का, पास्ट का या फ्यूचर का, तो वहां पर हम मेक का मेकिंग बना देंगे। इससे पहले इज एम आर रख देंगे, ठीक है, टेंसेस के अकॉर्डिंग वॉज वर रख देंगे, विल बी रख देंगे, और मेक का मेकिंग हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम मेक के बाद पर्सन का यूज़ करेंगे। पर्सन के बाद एक और वर्ब आएगी, वो पहला रूप होगा वर्ब का, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यहाँ पर यूज़ होगा, और इसका अपना ऑब्जेक्ट होगा तो लिख देंगे, नहीं होगा तो ठीक है। तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा। इस वर्ब में आप कोई बदलाव नहीं करेंगे, टेंसेस के अनुसार जो बदलाव करेंगे आप करेंगे मेक में। मेक का मेक्स हो जाएगा, मेक का मेकिंग हो जाएगा, मेड हो जाएगा। जैसे हम टेंसेस में टेंसेस क्रिएट करते हैं ना, टेंसेस का जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, वैसे ही आपको मेक में बदलाव करना है। अभी हम सेंटेंसेस करेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर है, मैंने उससे कमरा साफ करवाया। सेंस को आप ध्यान रखें, और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ सेंटेंसेस की, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वहाँ पर हम फोर्स देकर काम करवा रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं, वो आप सिंपली समझ जाएंगे, ये प्रैक्टिस से हो जाएगा। मैंने उससे कमरा साफ करवाया, मैंने उससे कमरा साफ करवाया किसी अन्य से। तो यहाँ पर सबसे पहले आप सब्जेक्ट की जगह जैसे आई लिखा है, कमरा साफ, अब मेड क्यों बना, आपने सेंटेंस को पहचाना कि सेंटेंस की एंडिंग हो रही है साफ करवाया, आ ई ए की मात्रा पर वाक्य की एंडिंग हो जाती है, तो आप समझ जाते हैं कि ये सिंपल पास्ट टेंस है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और यहाँ पर आप वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, तो इसलिए मेक का मेड हो गया है, आई मेड। फिर यहाँ पर पर्सन होगा, ठीक है, यानी उससे। हर की जगह आप हिम भी लिख सकते हैं, लड़के की बात करेंगे तो, लड़की की बात करेंगे तो हर। आई मेड हर, फिर उसके बाद क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्लीन, और ऑब्जेक्ट होगा तो लिख देंगे द रूम। आई मेड हर क्लीन द रूम, समझ में आ गया, मैंने उससे कमरा साफ करवाया। मैंने उसे चाय पिलाई, मैंने उसे चाय पिलाई, तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले यहाँ पर मेक का क्या बनेगा, पिलाई, आ ई ए की मात्रा पर वाक्य की एंडिंग हो रही है, यानी कि ये पास्ट का है,
सिंपल पास्ट टेंस है ना, पास्ट इंडेफिनिट, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होगा। तो आप बना देंगे आई मेड हिम टेक टी, यानी मेक का मेड बन जाएगा यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म। मेक में ही बदलाव करेंगे हम, यहाँ पर इस टेक इस वर्ब में हम चेंज बदलाव नहीं करेंगे, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, हमेशा आपको ध्यान रखना है। उसने मुझे रुला दिया, आ की मात्रा पे एंडिंग तो मेड हो जाएगा। ही मेड मी क्राई, उसने मुझे रुला दिया। तो यहाँ पर क्राई V1 है, ठीक है। ऑब्जेक्ट नहीं दिया, कोई सेंस नहीं बन रहा, आगे होगा, आगे भी सेंटेंस तो आप लिख देंगे। वह मुझे हंसा रही थी, रहा था, रही थी यानी कि पास्ट का कॉन्टिन्यूअस टेंस है, वॉज मेकिंग बन जाएगा। शी वॉज मेकिंग किसे, मी यानी मुझे, लाफ, वह मुझे हंसा रही थी, शी मुझे हंसा रही थी, शी वॉज मेकिंग मी लाफ। मुझे हंसाओ मत, मुझे कोई काम, तो मत से एंडिंग हो रही है, वहाँ पर डोंट या डजंट से शुरू हो जाएगा। मुझे हंसाओ मत, डोंट मेक मी लाफ, डोंट मेक मी लाफ, मुझे हंसाओ मत। नेक्स्ट देखें, अब यहाँ पर मेक बन गया, V1 का यूज़ होगा। तुम मुझसे कपड़े साफ करवा रहे थे, रहा था, तो यहाँ पर वॉज या वर लगेगा, यू सब्जेक्ट है, तुम है ना यू, तो इसलिए वर का यूज़ हो गया। यू वर मेकिंग मी क्लीन द क्लोथ्स, साफ करवा रहे थे, अगर धुलवा रहे थे, यू वर मेकिंग मी वॉश द क्लोथ्स, वॉश, ठीक है। नेक्स्ट है, मेरी माँ मुझसे मेरा होमवर्क करवाती है, मेरी माँ मुझसे, मेरी जो मम्मी है वो मुझसे मेरा होमवर्क करवाती है, मैं करना तो नहीं चाहता, फोर्सफुली मुझे करना पड़ता है। तो मेरी माँ मुझसे मेरा होमवर्क करवाती है, ती है, ता है, ते है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो मेक का मेक्स बन जाएगा। माय मदर मेक्स मी डू माय होमवर्क, डू यहाँ पर V1 है, मी के बाद जो ये मी आएगा ना ऑब्जेक्ट, उसके बाद V1 का यूज़ होगा, फिर यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। मैंने उसे हंसाया, मैंने उसे हंसाया, आ की मात्रा पर सेंटेंस की एंडिंग हो रही है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म मेक का मेड हो जाएगा। आई मेड हिम लाफ या हर लाफ, जो भी लड़का है या लड़की के अनुसार, आई मेड हिम लाफ। हमने उससे डांस करवाया, हमने नहीं किया, हमने उससे करवाया, किसी अन्य से करवाया, ठीक है, हमने उससे डांस करवाया, तो वी मेड हिम डांस, करवाया आ की मात्रा पर एंडिंग, इसलिए मेड बन गया, वी मेड हिम डांस। तो आप इसको चेंज कर सकते हैं टेंस के अनुसार, जो मेक है ना उसको फ्यूचर में भी बना सकते हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी बना सकते हैं, परफेक्ट में भी बना सकते हैं। वह मुझे रुला रही थी, रही थी, रहा था, रही थी, इज एम आर के साथ ING लग जाएगा, जो भी वर्ब आएगी, तो इज के साथ, क्योंकि शी है इसलिए। वह मुझे रुला रही थी, शी इज मेकिंग मी क्राई, शी इज मेकिंग मी क्राई, वह मुझे रुला रही थी, मैं नहीं रो रही थी, ठीक है, वह मुझे रुला रही थी, किसी और ने मुझे रुलाया। मैं आपसे इंग्लिश बुलवाता हूँ, मैं आपसे इंग्लिश बुलवाता हूँ, तो यहाँ पर ता हूँ, ती है, तो यहाँ पर आई के साथ मेक ही आएगा, मेक्स नहीं बनेगा। मेक यू स्पीक इंग्लिश, मैं आपसे इंग्लिश बुलवाता हूँ, आई मेक यू स्पीक इंग्लिश। मेरी मम्मी मुझसे झाड़ू लगवाती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी माय मदर मेक्स बन गया, क्यों बना, क्योंकि ये जो माय मदर है सिंगुलर सब्जेक्ट है। माय मदर मेक्स मी स्वीप द फ्लोर, माय मदर मेक्स मी स्वीप द फ्लोर। मेरी मम्मी मुझसे कपड़े धुलवाती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, धुलवाती है, तो माय मदर मेक्स मी वॉश द क्लोथ्स। वह मुझसे खाना बनवाती है, वह यानी शी मेक्स मी कुक फूड, कुक में चेंज नहीं होगा, ध्यान रखना, कुक का कुक्स मत बना देना, यहाँ पर मेक्स में चेंज हो गया ना, फिर हम इसमें बदलाव नहीं करेंगे, टेंसेस के अकॉर्डिंग हम मेक्स में ही कर देंगे, मेक में, ठीक है। वह मुझसे खाना बनवाएगी फ्यूचर में, तो शी विल मेक मी कुक फूड, शी विल मेक मी कुक फूड। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस को बनाने की प्रैक्टिस कर लेंगे। मेक का आपने सीखा, किसी को फोर्स देकर, ठीक है, फोर्स देकर बल के साथ हम काम करवाते हैं, तो मेक कॉजेटिव वर्ब का यूज़ कर लेंगे। अब आ जाए यहाँ पर गेट कॉजेटिव वर्ब पर। जब हम किसी को पैसे देकर काम करवाते हैं, वो सारे काम हम गेट कॉजेटिव वर्ब से बनाएंगे। किसी को कन्विंस कर लेते हैं, मना लेते हैं ना, रिक्वेस्ट या मैनेज कर लेते हैं काम करने के लिए, तो वहाँ पर हम गेट का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर फोर्स वाली बात नहीं आती है। इसका हम एक्टिव भी बनाते हैं, ठीक है, और पैसिव भी बनाते हैं। दोनों स्ट्रक्चर यहाँ पर मैंने मेंशन किए हैं। देखिए, सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर गेट आ जाएगा, सब्जेक्ट गेट आ जाएगा, पर्सन आ जाएगा। इन
तीनों में तो कोई बदलाव नहीं होगा। यहाँ पर गेट जो है कॉजेटिव वर्ब, इसके साथ यहाँ पर जो वर्ब आएगी ना ये वाली, इससे पहले टू लगा रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये इकलौती कॉजेटिव वर्ब है जहाँ पर आपको टू लगाना ही लगाना है। फिर बाद में ऑब्जेक्ट आ जाएगा इस V1 के बाद में। जब आप इसका पैसिव बनाएंगे ना, जहाँ पर हमको क्या होता है, हमको काम दिखाना होता है, काम के ऊपर मेन फोकस होता है, काम जो होता है उस वाक्य का इम्पॉर्टेंट भाग होता है, इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। तो देखिए सब्जेक्ट के बाद आप गेट और पर्सन तो लगा देंगे, ठीक है, गेट पर्सन। फिर यहाँ पर पैसिव बनाने के लिए क्या करते हैं, V3 का आप यूज़ करते हैं। और इस गेट का यूज़ जो होता है ज़्यादा से ज़्यादा पैसिव को बनाने में ही गेट का यूज़ किया जाता है। अगर जिसका द्वारा जो काम किया गया ना वो अगर लिखना है आपको, तो बाय कर कर आप एंडिंग में लिख सकते हैं, वैसे कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट गेट पर्सन V3 का आप यूज़ कर देंगे और इस गेट में, ठीक है, गेट में ही आप चेंज करेंगे टेंसेस के अकॉर्डिंग, बाकी किसी में चेंज नहीं करेंगे। पैसिव है इसलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ तो कंपलसरी है, आपको पता ही है। अब चलिए सेंटेंसेस देखते हैं। जैसे कि मैंने उससे कमरा साफ़ करवाया, मैंने नहीं किया, मैंने किसी और से अन्य से साफ़ करवाया, हो सकता है मैंने पैसे देकर करवाया, तो इस सेंस में हम गेट का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। आप अगर फोर्सफुली कराते हैं ना, तो यहाँ पर हम इसका किसका मेक का भी यूज़ कर सकते हैं, क्लियर है। तो वो सेंस के अकॉर्डिंग आप यूज़ कर लें। मैंने उससे कमरा साफ़ करवाया, आई गॉट हर टू क्लीन द रूम, ये एक्टिव में है। आई गॉट हर टू क्लीन द रूम, यहाँ पर टू क्लीन, ठीक है, मतलब मस्ट है, यहाँ पर इसका आप यूज़ करेंगे ही करेंगे, ठीक है। आई गॉट हर टू क्लीन द रूम, आई गॉट हर टू क्लीन द रूम, मैंने उससे कमरा साफ़ करवाया। नेक्स्ट देखिए, इसी का जब पैसिव बनाएंगे तो वहाँ पर V3 का आप यूज़ करेंगे। मैंने कमरा साफ़ करवाया, आई गॉट द रूम, आई गॉट द रूम क्लीन्ड, आई गॉट द रूम क्लीन्ड। इस तरीके से यहाँ पर जो द रूम है ना ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ पर आप इसका यूज़ कर देंगे, ठीक है। वैसे तो आप पर्सन का यूज़ करते हैं, द रूम की जगह पर्सन भी हो सकता है, कोई थिंग भी हो सकती है, जैसे द रूम। मैंने कमरा साफ करवाया, आई गॉट द रूम क्लीन्ड। अब यहाँ पर करवाया से आ की मात्रा पर एंडिंग हो रही, गेट का गॉट बन गया V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस है, ठीक है। इस तरीके से आप एक्टिव बना लेंगे, पैसिव बना लेंगे, लेकिन ज़्यादातर इसके पैसिव ही सेंटेंसेस काम में आते हैं। मैंने राम को पिटवाया, मैंने राम को पिटवाया, आई गॉट राम बीटन, तो यहाँ पर बीटन थर्ड फॉर्म, आई गॉट राम बीटन। तो यहाँ पर जो गेट है या गॉट है टेंसेस के अकॉर्डिंग, इसके बाद में यहाँ पर कोई चीज़ आ जाएगी, कोई थिंग आ जाएगी, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, किसी का नाम है, कोई पर्सन आ जाएगा। मैं तुमको पिटवा दूंगा फ्यूचर में, आई विल गेट यू बीटन, ठीक, बीटन थर्ड फॉर्म, यहाँ पर विल लग गया, टेंस में चेंज हो गया, विल गेट, मैं तुमको पिटवा दूंगा, आई विल गेट यू बीटन। तो समझ में आ रहा होगा आपको। वह अपना मोबाइल रिपेयर करवा रहा है, किसी से करवा रहा है, ज़रूरी नहीं हम मेंशन करें, हमको पता है कि वो शॉप पे जाकर जो मोबाइल रिपेयर करता है उससे करवा रहा है, तो वो मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, अंडरस्टूड है। तो वह अपना मोबाइल रिपेयर करवा रहा है, रही है, तो ये कॉन्टिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट का है। ही इज़ गेटिंग हिज मोबाइल रिपेयर्ड, ठीक है, थर्ड फॉर्म। तो आपको पैसिव में देखने को मिल रहे हैं सेंटेंसेस, क्योंकि पैसिव में ही यूज़ होते हैं अधिकतर। मैं अपने बाल कटवा रहा हूँ, किससे कटवा रहा हूँ मेंशन किया है नहीं, पैसिव में है। कटवा रहा हूँ, रही है, रहे हैं, तो आई एम गेटिंग माई हेयर कट, यहाँ पर थर्ड फॉर्म है पैसिव में, ठीक है। कट की तीनों फॉर्म कट ही होती है। मैं अपने बाल कटवा रहा हूँ, आई एम गेटिंग माई हेयर कट, एम और गेटिंग हो गया क्योंकि कॉन्टिन्यूस टेंस है प्रेजेंट का। कृपया मेरे कपड़े धुलवा दो, कृपया मेरे कपड़े धुलवा दो, प्लीज़ गेट माई क्लोथ्स वॉश्ड। तो यहाँ पर पैसे वाली बात आ रही होगी, इसलिए क्या गेट का यूज़ कर लिया। कृपया मेरे कपड़े धुलवा दो, प्लीज़ गेट माई क्लोथ्स वॉश्ड, ठीक है, V3 यहाँ पर गेट का यूज़ हो गया। मैं काम कल करवाऊँगा, करवाऊँगा काम किसी और से, अन्य से, किससे करवाऊँगा मैंने मेंशन नहीं किया है, तो मैं काम कल करवाऊँगा। कल यानी कि विल वाली बात आ जाएगी, फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर, ठीक है, विल गेट हो जाएगा। आई विल गेट क्या, द वर्क डन, कब, टुमारो, आई विल गेट द वर्क डन टुमारो, डन V3 है,
ठीक है। यहाँ पर विल गेट, गेट, एम गेटिंग, इनमें चेंज होगा टेंसेस के अकॉर्डिंग, ये जो कॉजेटिव वर्ब है ना उसमें। तो समझ में आ रहा है, इस तरीके से आप क्या करेंगे, गेट का यूज कर लेंगे। अब चलिए हैव की जगह, हैव कॉजेटिव वर्ब है ना, इसका यूज सेम गेट की तरह ही होता है, कन्विंस करते हैं या हायर करते हैं किसी को, ठीक है, काम करने के लिए, सेम गेट की तरह अधिकार पूर्वक भी करवाते हैं। इसका भी एक्टिव और पैसिव दोनों बनेगा, दोनों जो है एक दूसरे की जगह पर यूज़ की जा सकती है। बस यहाँ पर थोड़ा सा फ़र्क है, जैसे ये V1 है ना, तो यहाँ पर V1 है ना, इससे पहले जब गेट का यूज़ करते हैं वहाँ पर टू ऐड हो जाता है, लेकिन इसमें हैव में यूज़ ये टू है, ये यूज़ नहीं होता, ऐड नहीं होता। तो ये एक्टिव है, ये पैसिव का स्ट्रक्चर है। क्या है, हैव है, सब्जेक्ट के बाद दोनों में पर्सन आ जाएगा। यहाँ पर V1 है, ठीक है, V1 है, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है क्योंकि ये पैसिव है। इस तरीके से आप स्ट्रक्चर को देख लेंगे। चलिए, मैंने उससे कमरा साफ करवाया, तो यहाँ पर आप हैव की जगह गेट का यूज़ भी कर सकते हैं। बस उसमें ध्यान रखना है, ये जो वर्ब है ना V1, इससे पहले आपको टू लगाना है अगर गेट का यूज़ करते हैं तो। मैंने उससे कमरा साफ करवाया यानी जो हैव है ना, इसकी सेकंड फॉर्म का यूज़ होगा क्योंकि आ ई ए की मात्रा पर सेंटेंस की एंडिंग हो रही है, यानी कि ये कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो आई हैड हर क्लीन द रूम, आई हैड हर यानी किसी लड़की की बात हो रही है, लड़की की, ठीक है ना। मैंने उससे कमरा साफ करवाया, आई हैड हर क्लीन द रूम। अगर यहाँ पर आप किसका यूज़ करते हैं, गेट का यूज़ करते हैं तो गेट का गॉट बन जाएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म के रूप में। हर के बाद में ये जो क्लीन है ना, तो इसको टू क्लीन कर देंगे, टू लगा देंगे क्लीन से पहले। बस गेट के समय आपको ये ध्यान रखना है। मैं हर महीने अपने बाल कटवाता हूँ, तो देखिए यहाँ पर भी हम कटवाते हैं बाल किसी अन्य से, बार बार से कटवाएंगे। तो आई हैव माई हेयर कट एवरी मंथ, आई हैव माई हेयर कट एवरी मंथ, हैव आया, कटवाता हूँ, ता है ती है से वाक्य की एंडिंग हो रही है, यानी कि प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है। क्लियर है। उसने अपना घर पेंट करवाया किसी अन्य से, ठीक है, हैव का भी यूज़ कर सकते हैं और गेट का भी यूज़ कर सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। उसने अपना घर पेंट करवाया, आ की मात्रा पर वाक्य की एंडिंग यानी V2 का यूज़ होगा। ही हैड हर हाउस पेंटेड, ही हैड हर हाउस पेंटेड। तो उसने अपना घर पेंट करवाया, किसी अन्य से करवाया, किससे करवाया नहीं मेंशन है, तो पेंटेड यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। इस तरीके से आप, मैं हर महीने अपने बाल कटवाता हूँ, ये भी पैसिव में है। जैसे ये मैंने बताया कि गेट और जो हैव है ना, अधिकतर इनका पैसिव में यूज़ होता है, सेंटेंसेस अधिकतर पैसिव वाले ही बनते हैं। तो इस तरीके से आप बना लेंगे कॉजेटिव वर्ब वाले सेंटेंसेस। अब आ जाएं हेल्प कॉजेटिव वर्ब की तरफ। आप किसी को काम करने या करवाने में मदद करते हैं, तब आप क्या करेंगे, हेल्प का यूज़ करेंगे, हेल्प कॉजेटिव वर्ब का। कोई ऑब्जेक्ट या पर्सन मदद कर सकता है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है या पर्सन भी हो सकता है। अब स्ट्रक्चर देख लें इस कॉजेटिव वर्ब का। सब्जेक्ट, हेल्प और पर्सन सेम बनेगा, फिर यहाँ पर V1 का यूज़ होगा। हेल्प जो कॉजेटिव वर्ब है ना, इसमें आप टू का यूज़ इस V1 से पहले, इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू का यूज़ कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, और लास्ट में आप ऑब्जेक्ट लिख देंगे। तो टू का करेंगे तो भी सही रहेगा, मतलब नहीं करेंगे तो भी वो गलत नहीं होगा। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, आपकी चॉइस के ऊपर है ये। अब सेंटेंसेस देख लें। मैंने मदद करके उससे कमरा साफ करवाया, कोई काम करवाया मदद करके, मदद वाला सेंस आ जाता है ना, तो वहाँ पर आप हेल्प कॉजेटिव वर्ब का यूज़ कर देंगे। आई करवाया, हेल्प का हेल्प्ड बन गया क्योंकि V2 का यूज़ होगा, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। आई हेल्प्ड हर क्लीन द रूम, आई हेल्प्ड हर क्लीन द रूम, क्लीन से पहले आप टू भी लगा सकते हैं, आपके ऊपर है ये। अखबार हमें अंग्रेज़ी सीखने में मदद करता है, तो कोई चीज़ हमारी मदद करती है अंग्रेज़ी को सीखने में, तो न्यूज़पेपर विल हेल्प अस टू लर्न इंग्लिश। यहाँ पर टू लर्न का जैसे यूज़ हो गया, तो टू का यूज़ कर लें आप या ना करें, आपके ऊपर है। विल लगा क्योंकि गागेगी से वाक्य की एंडिंग हो रही है, तो हेल्प से पहले विल लगेगा। फ्यूचर टेंस है, सिंपल फ्यूचर टेंस। न्यूज़पेपर विल हेल्प अस टू लर्न इंग्लिश।
मैं इंग्लिश सिखाने में आपकी मदद करूँगा, फ्यूचर सिंपल, ठीक है। आई विल हेल्प यू लर्न इंग्लिश, आई विल हेल्प यू लर्न इंग्लिश या टू लर्न इंग्लिश, ठीक है। मैं खाना बनाने में तुम्हारी मदद करूँगा या करूँगी, जैसे भी, मैं खाना बनाने में तुम्हारी मदद करूँगा। आई विल हेल्प यू टू प्रिपेयर फूड, ठीक है, टू प्रिपेयर हो गया, टू लगा हुआ है यहाँ पर। उसने बैग ले जाने में मेरी मदद की, तो मदद करने वाला जो सेंस आएगा ना, वहाँ पर आप हेल्प कॉजेटिव वर्ब का यूज़ कर देंगे। सिंपल है, इजी है ये। तो ही हेल्प मी टू कैरी द बैग, यहाँ पर ई की मात्रा पर वाक्य की एंडिंग हो रही है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ही हेल्प्ड मी टू कैरी द बैग। चलिए, इजी है। अब लास्ट वाली जो कॉजेटिव वर्ब है ये भी सिंपल है, लेट है। लेट का मीन क्या देगा यहाँ पर कॉजेटिव वर्ब? किसी को काम करने देते हैं, ठीक है, किसी को हम काम करने देते हैं, अलाउ करते हैं, परमिशन देते हैं, तो वहाँ पर आप लेट का यूज़ कर देंगे। करने देने वाला सेंस आएगा सेंटेंसेस में, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। उसे जाने दो, उसे खेलने दो, उसे पढ़ने दो, ऐसे सेंस में, ठीक है। सिंपल है, इजी है। लेट की जो तीनों फॉर्म है ना वो लेट ही होगी। पास्ट में बनाएंगे तो वहाँ पर भी आपको लेट ही देखने को मिलेगा। सब्जेक्ट लेट पर्सन सेम है। फिर यहाँ पर V1 ऑब्जेक्ट, क्लियर है। मैंने उसको कमरा साफ करने दिया, कोई काम करने दिया, अलाउ कर दिया, करने दिया, ने दिया वाला सेंस आएगा, ठीक है। आई लेट हर क्लीन द रूम, मैंने उसको कमरा साफ करने दिया। आई लेट हर क्लीन द रूम। तो प्रैक्टिस करेंगे जितनी ज़्यादा तो आपके लिए ईजी रहेगा। वे लोग तुम्हें बगीचे में खेलने देते हैं, अलाउ करते हैं, परमिशन देते हैं, तो दे लेट यू प्ले इन द गार्डन। वे लोग तुम्हें बगीचे में खेलने देते हैं, दे लेट यू प्ले इन द गार्डन। लेट के बाद में यहाँ ऑब्जेक्ट आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या है? वे लोग तुम्हें बगीचे में खेलने दे रहे हैं, तो यहाँ पर इस लेट का लेटिंग हो जाएगा, यहाँ पर चेंज होगा, ठीक है। वे लोग तुम्हें बगीचे में खेलने दे रहे हैं, वे लोग यानी कि दे आर लेटिंग यू प्ले इन द गार्डन, दे आर लेटिंग यू। आर लेटिंग, इज लेटिंग, एम लेटिंग, इस तरीके से चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार। वे लोग तुम्हें बगीचे में खेलने देंगे, यानी कि फ्यूचर में दे विल लेट यू प्लेइंग इन द गार्डन, दे विल लेट यू प्ले इन द गार्डन। वे लोग तुम्हें बगीचे में खेलने देंगे, तो यहाँ पर प्लेइंग की जगह प्ले कर ले, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि V1 का यूज़ होता है, देखें स्ट्रक्चर में ये मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पर देखें ये V1 है ना, यहाँ पर कोई ING वाइएनजी नहीं लगेगा। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, आई विल नॉट लेट यू गो, तो आप नेगेटिव भी बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, गागेगी से, तो आई विल नॉट लेट यू गो। उसने मुझे अपनी कार चलाने दी, इजाज़त दे दी, मुझे परमिशन दे दी, तो ही लेट मी ड्राइव हिज कार, ही लेट मी ड्राइव हिज कार, तो करने दिया। ये दी, यहाँ पर ई की मात्रा से वाक्य की एंडिंग हो रही है, V2 का यूज़ हुआ है, तो लेट की जो V2 है ना वो भी लेट ही है, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये। मुझे तुम्हारी मदद करने दो, कोई काम करने दो, लेट मी हेल्प यू, ठीक है। तुम मुझे बोलने दो, तुम मुझे बोलने दो, यू लेट मी स्पीक, तुम मुझे बोलने दो, यू लेट मी स्पीक। आप उसे यह काम करने दीजिए, कोई काम करने दीजिए, परमिशन दे रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं, तो यू लेट हिम डू दिस वर्क, यू लेट हिम डू दिस वर्क, आप उसे यह काम करने दीजिए। तो लेट में आप चेंज कर देंगे टेंसेस के अकॉर्डिंग, स्ट्रक्चर की आप हेल्प ले लेंगे, ठीक है, किस तरीके से आप सेंटेंसेस बनाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सिंपल वे में यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है कॉजेटिव वर्ब्स का वो समझाने की कोशिश की है, समझ में आया होगा। आपको ऐसे ही ढेरों सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है।